स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हमारे यहां पहले गुरुजी हुआ करते थे, गुरुदेव थे। यूनिवर्सिटी नहीं होती थी, स्कूल नहीं होते थे। गुरु के आस शिक्षा होती थी, पर परिदृश्य बदला, परिस्थिति बदली, लॉर्ड मैकाले जैसे लोग उद्भूत हुए और शिक्षा पद्धति में एक आमूलचूल परिवर्तन आया। और शिक्षक बन गए गुरुजी, और शिक्षक बनते ही उसकी मर्यादाएं, सीमाएं, तनख्वाहें, वो सब प्रारंभ हो गई। समारोह का आज भी नाम दीक्षांत समारोह है, और दीक्षा का मतलब यह है कि शिक्षा के बाद जो शुरू हो वो दीक्षा है, जो अनुभव से आए, जो ज्ञान से आए। जानकारी तो बहुत सारी गूगल पर भी है, पर ज्ञान गूगल पे नहीं है। वो स्वयं को ही पैदा करना होगा, स्वयं को ही विकसित करना होगा। और इसलिए कहा भी गया है कि मनुष्य को जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहिए। आज की भले ही एक प्रथम चरण पूर्ण हुआ हो, पर हमेशा सीखते रहना चाहिए। पिछली बार मैं डीएसपीओ एचडीओपी के कार्यक्रम में आया, फोटो सेशन हो रहा था, आदरणीय अनुराधा शंकर जी बगल में बैठी थी, उनने मुझे ज्ञान दिया, मैं को वो ज्ञान था ही नहीं। ये क्या समझे, क्योंकि जानकार लोग बैठे हैं और हम चूंकि राजनीति में बैठे हैं, और हम चूंकि राजनीति में है तो बिल्कुल रफ लाइफ को जीते हैं, और रफ लाइफ को जीते हैं तो उस तरह के हैं, स्वभावतन है। लेकिन जिस क्षेत्र में आप जा रहे हो, सार्वजनिक जीवन ही है वो, जैसे हमारा सार्वजनिक जीवन है। डीजी साहब ने, मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने, राव साहब ने भी आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित किया कि समाज में क्राइम के स्वरूप बदल गए हैं। क्राइम की शिक्षा भी दी होगी, पकड़ने की शिक्षा भी दी होगी, उसका ज्ञान भी आपको दिया होगा। मैं नहीं मानता कि व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया होगा, पर वाणी का ज्ञान जरूर ध्यान रखना। आप अधिकारी बन के जा रहे हैं, क्योंकि विश्व के अंदर क्रांति, भ्रांति और शांति तीनों वाणी के द्वारा आई है, जवान के द्वारा आई है, शब्दों के द्वारा आई है। आपने अगर शब्दों का चयन ठीक कर दिया सही वक्त पे, तो आप आधा समस्या का समाधान स्वयं कर लेते हैं। बड़ी से बड़ी भीड़ भी आपकी बात को सुनती है। कहावत है, कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, और ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और इसलिए हमको इस दिशा में भी सोच के हुए जाना चाहिए। हमारी आंखें अच्छी देते, ये बात मन के हमेशा किसी न किसी कोने में आपको रखना चाहिए। अधिकारी हमारे विभाग का है तो गर्व से सर उठा के ऊंचा चले। रात के अंधेरे में न कोई ऐसा काम करो, मुंह जो छुपाना पड़े दिन के उजाले में, और दिन के उजाले में न कोई ऐसा काम करो, नींद नहीं आए तुम्हें रात के अंधेरे में। ये भाव मात्र अगर आपके मन में रहा तो मैं समझता हूं ये भाव ही हमें बहुत आगे ले जाएगा। अपने आप का आंकलन जरूर करें। हम जहां हैं वहां सब हमें प्यार करें। हम वहां से चले जाएं तो वहां लोग हमें याद करें, और जहां हम पहुंचने वाले हैं वहां लोग हमारा इंतजार करें। इन 3 शब्दों में जीवन को ढालने की हम अधिकारी अगर कोशिश करेंगे तो मेरी मान्यता कि फिर हमसे कोई चूक या गलती शायद नहीं होगी।
अपने मन को मजबूत करके चलें। सफलता आपके कदम चूमेगी, ऐसी मेरी मान्यता है, और विभाग को आप सब गौरवान्वित करने का काम करेंगे। मैं हमेशा, अभी डीजी साहब को भी एक दिन डिजास्टर की शायद बैठक थी, अभी मैं रास्ते में भी अवस्थी साहब को कहता आ रहा था कि बदरंग चेहरा, जबकि मेरे को मालूम है कि मुसीबत की घड़ी में हमारा विभाग ही सीना ताने सामने रहता है। इस लॉकडाउन के पीरियड में जब सब लोग घर पे आराम से सो रहे थे, चैन के साथ सो रहे थे, तब हमारा जवान सड़क पे खड़ा हुआ था। वो गर्मी में था, सर्दी में भी था। हमारे लॉकडाउन को सफल इस कोरोना काल में किसी ने कराया तो हमारे जवान ने कराया, और किसी को श्रेय नहीं जाता है उसका। कोई कार्यक्रम हो जाए, सिंहस्थ हो जाए, लाखों करोड़ों लोग आ जाएं, एक दिन में आ जाएं, ये पुलिस विभाग का ही हिम्मत रहती है कि उस सिंहस्थ में। अरे होली दिवाली सब त्योहार मनाते हैं अपने बच्चों के साथ में, लेकिन मेरे विभाग का मेरा जवान, मेरा पुलिस वाला सड़क पर होली पर भी खड़ा रहता है और दिवाली पर भी खड़ा रहता है। उसका भी अपना परिवार है, लेकिन वो जीवट है। और इसलिए कहा कि हर परिस्थिति का सामना, विभाग कोई सा भी हो, चलता पुलिस से। मंडी में ट्रॉलियां ज्यादा आ जाए, ट्रैक्टर ज्यादा आ जाए, हम ही हैं। मंदिर पे भीड़ ज्यादा आ जाए, हम ही हैं। मस्जिद पे भीड़ ज्यादा आ जाए, हम ही हैं। त्योहार कोई भी हो, किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का, किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का, पुलिस से ही हो रहा है। विभाग कोई भी हो, हर अव्यवस्था को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। सजा हमको नहीं थी, आज माइक से कह रहा हूं डीजी साहब से। ये पक्ष देखे, अस्पताल में ले जाते देखे, स्ट्रेचर पे ले जाते देखे जवान। ये हमारा हमें चीज सारी की सारी अच्छी लगेंगी। अब जब मन हमारा विचलित होता है तो परिस्थितियां समस्या दिखाई देती हैं। जब मन स्थिर होता है तो हमें परिस्थितियां चुनौती दिखाई देती हैं, और जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियों में से हम अवसर निकालते हैं। यही जवान का काम है, यही पुलिस का काम है। मैं समझता हूं आप सब उस दिशा में विभाग का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ोगे। बड़ों का सम्मान और छोटों का प्यार जैसी परिस्थिति को संभालते हुए आप विभाग को ले जाओगे, वही दीक्षा होगी। समाज से सीखने वाली बात, मैंने अनुराधा शंकर जी का दीक्षा के ऊपर वो विषय कहा था, वो शिक्षा में शायद आपको किताबों में नहीं होगा, वो अनुभव से ही आएगा। वो समाज से जब सीखने की हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी, जब हमारी समाज से सीखने की प्रवृत्ति हो जाएगी, तो हम स्वाभाविक रूप से अनुभवी कहलाएंगे, बहुत अच्छे कहलाएंगे, और तभी हम परिपक्व कहलाएंगे। और इसलिए मनुष्य को जीवन भर विद्यार्थी का काम हमेशा करते रहना चाहिए। मेरी बहुएं हैं, अभी लॉकडाउन के पीरियड में पाक कला की कोर्स चल रहे थे टीवी पे। वो रोज उसमें से देख देख के, कभी पिज्जा कभी बर्गर, नए जो आइटम आ गए हैं, वो कोशिश करती हैं बहुएं दोनों बनाने की। पर मेरी माँ 85 साल की, ऐसे मेरे से बात करते में भी नमक मिर्ची दाल में डाल के दाल परस देती है, तो वो दाल में जो आनंद आता है वो उस पिज्जा बर्गर की बिसात ही नहीं है कहीं, क्योंकि वो अनुभव से आई हुई चीज है। ये ज्ञान प्राप्त कर रही है, अनुभव से आई चीज का सेंस उसके अंदर आप
होता है। समाज के अनेक रूप हैं। वह भी लोग हो आए हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह वगैरह इत्यादि से भी सीखते और पढ़ते ही हैं हम सब। तो हम में से सार सार को कह लेना है, थोते को उड़ा देना है और समाज के साथ में एक अच्छा चेहरा आप सब प्रस्तुत करोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बहुत शुभकामना और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। में फिलहाल इतना